फिक्स्ड है? एक एक ही मिनट, एक ओके। राह पे कांटे बिखरे अगर उन पे तो फिर भी चलना ही है। शाम छुपा ले सूरज अगर रात को एक दिन ढलना ही है। रुत ये टल जाएगी, हिम्मत रंग लाएगी, सुबह फिर आएगी। सच में हिम्मत रंग लाती है। सपने वो नहीं होते जो हम तब देखते हैं जब हम सो रहे होते हैं। सपने वो नहीं होते जो हम तब देखते हैं जब हम सो रहे होते हैं। सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। और उन सपनों को पूरे करने की अगर चाह आपके दिल में है तो वो ज़रूर पूरे होते हैं। बस एक चीज़ की ज़रूरत है कि अपने हौसले को बिल्कुल भी झुकने ना दें। तो वी हैव एन अमेजिंग पर्सन विद अस टुडे जिन्होंने इसी बात का एक बहुत खूबसूरत एग्जाम्पल सेट करा। उन्होंने अपने हौसले को झुकने नहीं दिया और चाहे जितने भी उनके रास्ते में रुकावट आए उन्होंने उनसे अपने आप को लेट डाउन नहीं होने दिया। एंड संतोष अमांदे फ्रॉम महाराष्ट्र फाइनली क्लियर्ड सेट डिस्पाइट ऑल द डिफ़िकल्टीज एंड हैज़ अ ब्यूटिफुल जर्नी जिससे हम सब सीख सकते हैं। तो चलो सीधा उनके पास चलते हैं और उनसे थोड़ी सी गुफ्तगू करते हैं, उनका एक्सपीरियंस जानते हैं और जानते हैं कि कैसे उन्होंने अपने हौसले से और कौन कौन से टूल्स का इस्तेमाल करके इस एग्ज़ाम को क्लियर करा। और सिर्फ एक एग्ज़ाम के बारे में नहीं, इन जनरल सभी एग्ज़ाम्स के बारे में और जनरल लाइफ के हर एक एग्ज़ाम के बारे में, हर एक चैलेंज के बारे में आज यहाँ से आपको ज़रूर सीखने को मिलेगा। इस बात की मैं आपको गारंटी देती हूँ। तो आफ्टर दिस स्मॉल गुफ्तगू, स्मॉल इंटरव्यू, आई एम श्योर वी ऑल will be at a better place with a lot of lessons and a lot of thing to take back. तो सीखते हैं आज संतोष से। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? मस्त है मैम। मस्त हैं, ओके। तो कहाँ से स्कूलिंग करी आपने? मैंने मेरा जो ग्रेजुएशन है वो मैंने लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज सातारा ओके फ्रॉम महाराष्ट्र ओके वहाँ से पूरी की है। ओके, ये आपने ग्रेजुएशन करी है। अभी आपने सिर्फ ग्रेजुएशन ही करी है, हाँ, मास्टर्स नहीं करी है? मास्टर्स किया मैंने। एक्चुअली मैंने मास्टर्स के लिए शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर में अप्लाई किया था, वहाँ पे मैंने ज्वाइन भी किया था, लेकिन वहाँ से मैंने पूरा नहीं किया। उसके बाद में वो जो मेरा मतलब उसके बाद मैंने डिस्टेंस एजुकेशन के लिए वहाँ पे ही डाल दिया था, शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर, वो भी मैंने पूरा नहीं किया था। उसके बाद में मैंने मेरा 2007 में ग्रेजुएशन पूरा हुआ। उसके बाद में मैं 2017 में मैंने डिस्टेंस यूनिवर्सिटी मदुरई कामराज यूनिवर्सिटी वहाँ पे अप्लाई किया था और वहाँ से मैंने 4 साल में एमएससी पूरा कर दिया। अच्छा। मतलब 2020-21 में मेरा जब सेट पास हुआ उसी के 2-3 महीने बाद मेरा रिजल्ट भी आ गया था कि मैं पास हो गया। ये बार बार एमएससी में छोड़ने का रीज़न? एक्चुअली मैम मेरा एमएससी में मैथ्स में इंटरेस्ट था, लेकिन मैथ्स में मैं नॉलेज में उतना नहीं मिल पा रहा था, इसलिए मैंने वहाँ पे शिवाजी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के बाद भी 1 साल मैंने अच्छी तरह से लेक्चर्स किए, लेकिन जो थ्योरी पार्ट होता है हमारा वो अच्छी तरह मैं लिख नहीं पा रहा था। इसलिए मेरा मतलब मुझे क्वेश्चंस के आंसर आते थे, लेकिन मैं लिख नहीं सकता था वहाँ पे जो और हमारे थ्योरी क्वेश्चंस होते हैं, थ्योरम प्रूव करना 2-2 3-3 पेपर 2-2 3-3 पेपर्स के, उतने में लिख नहीं पा रहा था, मतलब लिख नहीं सकता था। मतलब मैं भी अगर 90 मार्क्स का पेपर लिखता था तो भी मुझे 35 मार्क्स 30 मार्क्स ऐसे मिलते थे और मेरे पेपर्स फेल हो जाते थे, मैं पेपर्स में फेल हो जाता था, इसलिए मैं पूरा नहीं कर पाता। अच्छा अच्छा। तो और आपने स्कूल कहाँ से करा, स्कूलिंग? स्कूल मैंने मुंबई में पूरा किया। तो मेरा मुंबई से। 10th तक का स्कूल है वो मुंबई में। उसके बाद में मैंने 11 12 फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर ऑफ बीएससी फ्रॉम सातारा। ओके, सतारा से सातारा महाराष्ट्र लाल में। बहादुर शास्त्री कॉलेज सातारा। और आप रहते कहाँ हो वैसे? मैं सातारा में ही रहता हूँ। सातारा से नजदीक मेरा 10 किलोमीटर के नजदीक में मेरा एक छोटा गांव है, पिंपळवाड़ी नाम का, वहाँ पे मैं रहता हूँ। ओके।
तो हमारे चैनल आपने कब ज्वाइन करा, कब आपको ये मिला, कैसे पता चला? हाँ, ओके, ओके। मैं चैनल जो खोज किया था मैं उसके बारे में बताता हूँ। मुझे मैथ्स में पहले से ही लगाव था, इसलिए जो कंटेम्प्रेरी अलजेब्रा बुक है हमारा जी, जी। जोसेफ गैलियन का, जोसेफ गैलियन का। वो मैं इंटरेस्टली पढ़ता था और मुझे बहुत उसमें इंटरेस्ट था, तो मैं वो कंटिन्यूअसली पढ़ रहा था 2017, 18, 19। तो कुछ कंसेप्ट मुझे अभी भी मतलब वो डायड्रल ग्रुप वगैरह ऐसे कुछ ग्रुप ऐसे तो मुझे ऐसा तो थोड़ी बहुत समझ में नहीं आता, तो मैं गूगल पे ऐसे ही सर्च मारते-मारते ऐसे मैं ट्री बोहेमिया तक पहुँचा था। और 2020 में मैं वहाँ थे मतलब जब उसका मतलब जब लॉकडाउन शुरू हुआ 23 मार्च 2000 आई थिंक मार्च 2020 में हमारा कुछ तो लॉकडाउन शुरू हुआ। उस समय मैं एक्चुअली लेक्चर्स लेता हूँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, मतलब बैंकिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सिखाता हूँ। मुझे मेरी वहाँ पे अच्छी तरह से पकड़ है, कमांड है और मैं गेस्ट लेक्चर्स के लिए भी जाता हूँ। लेकिन ये जो हमारा एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज है उसमें मैं बहुत वीक था। तो मैं जब से लॉकडाउन लग गया तो हमारे पूरे लेक्चर्स बंद हो गए। मैं पूरी तरह घर में था, मेरे पास बहुत सारा टाइम था। तो मैंने आपके ट्रिप हुए में के लेक्चर्स देखना शुरू किया और वहां से हमारी जर्नी शुरू हुई। आपकी और हमारी जर्नी साथ में शुरू हुई 2000 मार्च 2020 में, जब से लॉकडाउन शुरू हुआ तब से। यानी कि 2020 से आप हमारे चैनल से कनेक्टेड हैं। हाँ, मतलब रेगुलरली। उसके पहले मैं थोड़ा-थोड़ा देखता था, लेकिन मेरे पास इतना मतलब ज़्यादा वक़्त नहीं मिलता था। लेकिन 2020 से जब से लॉकडाउन शुरू हुआ तब मैं पूरी मतलब दिन में 2-2 3-3 लेक्चर्स देखने लगा। ओके। तो आप काफ़ी लेक्चर लॉकडाउन दे चुके हैं, में। रेगुलरली देख रहे हैं 2-3 साल से, तो काफ़ी लेक्चर्स आपने कवर कर लिए होंगे। हाँ, मैंने जो आपके मतलब मेरे पास वो जो पूरी लिस्ट है, मतलब मैंने एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का वो 68 वीडियोज़ वो मैंने फरवरी-मार्च 2021 में पूरे किए थे। उसके बाद में मैंने लीनियर अलजेब्रा का भी 32 वीडियोज़ देखे थे, लेकिन उसका मेरे पास रिकॉर्ड नहीं है। रियल एनालिसिस के मैंने मार्च-अप्रैल 2021 में पूरे किए थे, 57 वीडियोज़ है। उसके बाद में रिंग थ्योरी के जो वीडियोज़ है वो मैंने मार्च 2021 में पढ़े थे। 34 वीडियोज़ है। वो सारे वीडियोज़ मेरे पास रिकॉर्ड भी है, बस जब मैंने लिखा जब जिस दिन, क्योंकि मैं इंटरेस्टिंग वो सब करता था। दिन में कभी-कभी 2-2 बार भी वो वीडियोज़, क्योंकि मैं बुक्स लेके जाता तो अब स्टडी के लिए बैठता नहीं था। ज़्यादातर मोबाइल्स में लेक्चर्स लगाते समय, क्योंकि आपकी बात अच्छी तरह मुझे समझ में आती थी, इसलिए मैं ज़्यादातर लेक्चर सुनने में फ़ोकस कर रहा था। हाँ, मैं देख रही हूँ, आप बहुत अच्छे से फ़ोकस करे थे, वरना डेट के साथ एक-एक रिकॉर्ड आपके पास ऐसे है, जैसे कि आपको पहले से एक्चुअली पता अगर होता मैं हो। स्क्रीन शेयर कर पाता तो मैं आपको मेरे रिकॉर्ड भी दिखा पाता। मेरे पास लैपटॉप में वो मैंने 2 दिन पहले वो सब किया, मैं आपको हेल्प भी कर सकता हूँ। लेकिन नो अब प्रॉब्लम। आप बताइए हाँ, हमें कि कैसे आपको ओके। हमारे चैनल के साथ जुड़कर फ़ायदा हुआ? आपने जो सीखा वो कहाँ काम आया? और कौन-से एग्ज़ाम में काम आया? फाइनली मुझे बीएससी करने में एक्चुअली 4 इयर्स लगे, 4 टू 5 इयर्स। उसके बाद में 2007 में अक्टूबर 2008 में बीएससी करने के बाद मुझे एमएससी करने को 10 साल लग गए थे, क्योंकि मेरे को करना था लेकिन वो कर नहीं पा रहा था। सो 2020 में मैं एमएससी कर पाया। उसके बाद में जब मैं ट्रिप के लेक्चर्स आपके सुन रहा था, क्योंकि जब लॉकडाउन था तो बहुत सारी डिप्रेशंस थी, क्योंकि पता है कि अगर लेक्चर्स बंद तो मेरा अर्निंग सोर्सेस पूरी तरह बंद था। लेकिन आपके जो लाइफ लॉजिकल लेसन्स थे वो मुझे बहुत सारे बहुत फायदेमंद हुए। मैं आपको यही रिक्वेस्ट इस लेक्चर्स में करूंगा कि आप अभी अपने जो लाइफ लॉजिकल लेसन है वो बंद कर दिए, लेकिन हाँ, वो बहुत फायदेमंद है किसी लोगों के, जैसे हम मुझे उस फायदेमंद हुए। तो आप हर लेक्चर में ना, लेकिन ठीक है, हफ्ते में एक बार तो लाइफ लॉजिकल लेसन्स शुरू करोगे तो अच्छा होगा, ये मुझे कहा था। और जो आपने नॉलेज मतलब वो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, लीनियर अलजेब्रा, मुझे एक्चुअली बहुत इंटरेस्ट था मैथ्स में। मैंने लाइब्रेरी में जब मैं शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर के वहाँ पे पढ़ता था, तब मैं लाइब्रेरी में बहुत सारे बुक्स खोज पाता था, नंबर थ्योरीज के वगैरह वगैरह, बहुत सारे नंबर बुक्स तो मैं जेरोक्स बना के रखा भी था। लेकिन एक सर्टिफिकेट मेरे पास कुछ भी नहीं था कि मेरे पास मैं मेरा मैथ्स में कुछ तो नॉलेज है, ऐसा मेरे पास दिखाने के लिए कुछ नहीं था, क्योंकि मैंने बीएससी 4 साल में, एमएससी 10 साल में की थी। तो ऐसा मैं किसी को कह नहीं पाता था कि हाँ, लेकिन जब मैंने एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के आपके लेक्चर सुने,
उसके बाद में रिंग थ्योरी के सुने, तो हम्म। मेरा एक सीक्वेंस तैयार हुआ, मेरा एक अच्छा बेस बन गया रिंग। एक्चुअली मुझे ये कहना है कि जब मेरे सेट के क्वेश्चंस थे वो ज्यादा तो ज्यादा कॉन्सेप्ट बेस्ड थे, ना कि थ्योरी बेस्ड थे, इसलिए मैं वो वहाँ पे टैकल कर पाया। मैं मतलब क्वेश्चन पढ़ने के बाद 1-2 मिनट सोचने के लिए देता था कि बाबा इससे किससे कनेक्ट कर पाऊँ, कौन सी कंसेप्ट को इसको कनेक्ट कर दूँ। तो ज्यादा मैंने उसमें सोचना कर दिया। एक मैंने प्लान बनाया था कि कौन से क्वेश्चंस मैं सॉल्व कर पाऊंगा और कौन से क्वेश्चन में से मुझे स्किप कर देना है। इसलिए मैंने 2020 में, एक्चुअली मैं एक दोस्त था, मैंने स्टेट का कुछ भी प्लान नहीं किया था, लेकिन 2020 में ही ऐसे यूनिवर्सिटी में घूमते समय मेरा एक दोस्त मिल गया और वो बोला, अरे संतोष तू एमएससी सेट क्यों नहीं देता, मैं तो नेट को फोकस कर रहा, तो सेट भी दे देना। तो ठीक है बोला, वो सेट का फॉर्म भर दिया उसके बाद में, और सेट को फॉर्म भरने के बाद 26 सितंबर को मेरा एग्जाम्स था। उसी दिन मेरे बच्चे का भी बर्थडे था, लेकिन बर्थडे होने के कारण भी मैं उसी दिन में पुणे में उस एग्जाम के लिए चला गया। और मैं सोच के ही गया था कि मुझे इस दिन पास होना है, क्योंकि वो मेरे बच्चे का बर्थडे भी था। इसलिए वो मुझे बहुत मतलब वो किसी दिन को हम मतलब ऐसे बनाते थे ना कि यादगार बनाते हैं, तो मुझे उस दिन भी यादगार बना था, क्योंकि मुझे उस दिन फेल नहीं होना। तो मैंने बहुत प्लानिंग किया था कि मैं कैसे इसको टैकल कर पाऊंगा। और ज्यादा तो मेरा नॉलेज कम था, लेकिन मैंने स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी बनाई थी। 3-4 साल के क्वेश्चन पेपर निकाले थे, उसको डाउनलोड मारे थे, प्रिंट आउट करके मैं उसको मतलब 1-2 बार सुनाया था, और लेक्चर्स रिवाइज किए थे। ऐसा मतलब जो पूरा ऐसा बना के रखा था, सब जो भी कुछ आएगा एग्जाम में उसको यूज कर देंगे। और उस दिन मैंने अच्छी तरह से एग्जाम, मतलब मैं लास्ट सेकंड तक एग्जाम्स के टैकल कर रहा था। मैं ऐसा नहीं हुआ कि मैं ऐसा पूरा मतलब ऐसा एग्जाम के दरम्यान ऐसा तो 1 मिनट भी कुछ ऐसा शांत बैठा हो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैं पूरी लास्ट सेकंड तक मैं उसमें काम कर रहा था। अच्छा, तो आप बहुत खुश थे उस दिन, आपने अपनी जो मेहनत करी, हाँ, स्ट्रैटेजी प्लान करी, बिल्कुल वैसा आप एग्जाम में कर पाए। हाँ। और मेरा पेपर 1 100 मार्क का था और पेपर 2 200 मार्क था। 100 मार्क पेपर 1 पे 50 क्वेश्चंस थे, पेपर 2 में 200 मार्क के लिए 100 क्वेश्चंस थे। मुझे पता था मेरा पेपर 1 बहुत अच्छा है। मुझे पेपर 2 में सिर्फ मतलब क्वालिफाइंग मार्क मुझे निकालने थे कैसे भी करके। पेपर 1 पे मैं स्कोर करने वाला था, और उसी तरह मैंने पेपर 1 में 62 और पेपर 2 में सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क, मुझे 40% क्वालिफाइंग था, तो मैंने वहाँ पे 80 मतलब 80 मार्क्स और वहाँ पे 62, ऐसा 142। मैं बहुत लकी हूँ, क्योंकि 141 का मेरिट लगा है, सॉरी 140 का मेरिट लगा है, और मुझे 142 मार्क्स है ओके, आउट ऑफ टोटल 300। आउट ऑफ टोटल 300। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप क्लियर कर पाए, और काफ़ी लोग नहीं कर पाते हैं ना, तो आपने जो स्ट्रैटेजी बनाई उसके ऊपर आप क्लियर कर पाए। और उस दिन आपके लिए स्पेशल दिन भी था कि आपकी बेटी का बर्थडे था, फिर भी आपने यहाँ पे जाना सोचा, तो ये बहुत अच्छी बात है। और जो आपने लाइफ लॉजिकल लेसन वाली बात कही, वो किसी रीज़न से उसे डिसकंटिन्यू करा गया, क्योंकि काफ़ी बच्चे उसको पसंद भी करते थे और काफ़ी सोचते थे कि वीडियो में जिस टॉपिक के ऊपर बात होनी चाहिए वही होनी चाहिए। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि हाँ, हम अलग से एक सेपरेटली वीडियो रख ले लेंगे, है ना, जिस पे हम उसकी बात कर सकते हैं, बिल्कुल। तो आप अभी भी चैनल की वीडियोस देखते हैं, कनेक्टेड है उसके साथ? हाँ, अभी भी देखते हैं? अभी भी आपके मतलब रियल एनालिसिस देख रहा हूँ, और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन अभी जल्दी वो भी अभी आपने अभी मतलब लोड किया है, 1-2 दिन में मैं उसे भी परचेस करके वो भी कंटिन्यू करने वाला ओडी, क्योंकि अभी ओडी मैंने इसलिए नहीं किया था क्योंकि अभी मेरा मतलब मैं अभी रेगुलर वर्क पे हूँ, मतलब 8:30 से 5:30 तक मैंने ज्वाइन किया एक से इंस्टीट्यूट को। तो वहाँ पे ज्यादा टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि वहाँ का थोड़ा सा मतलब थ्योरेटिकल पार्ट भी करना पड़ता है, इसलिए अभी सिर्फ एनालिसिस दूसरे थर्सडे और सैटरडे जो आपका टीटीएस है वो कर रहा हूँ। लेकिन उसके बाद में अभी मतलब 2 हफ्ते के बाद में ओडी का सेशन भी शुरू करने वो भी लेने वाला और वो भी कंटिन्यू करने वाला हूँ, क्योंकि जो आने वाला नेक्स्ट नेट है वो मेरा टारगेट है। तो ऑल द बेस्ट कि आपकी तैयारी में हम कंट्रीब्यूट कर पाएँ, हम आपके साथ ही हैं, है ना? और अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हम स्टार्ट करेंगे, तो और भी आपको इससे बेनिफिट होगा। और आपकी सिंसेरिटी देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है, बिकॉज़ एज़ अ टीचर एक अच्छा स्टूडेंट मिलना कितना इंपॉर्टेंट होता है आपको भी पता है, क्योंकि आप भी उसी लाइन में हो, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा यस है। यस यस मैम यस। ऊपर से अपनी जर्नी के बारे में भी कुछ बताइए। मुझे ये भी सुनकर अच्छा लगा कि आप एक पेरेंट हैं और उसके साथ-साथ आपने एग्ज़ाम भी क्लियर करा।
तो जिससे बच्चे भी कुछ सीखें, यस इंस्पायर हो, मैम। क्योंकि आप हमारा जो इंटरव्यू है, वी विल बी प्लेइंग दिस स्ट्रीमिंग दिस लाइव ऑन यूट्यूब, ताकि सब इसे सीख सकें आपके एक्सपीरियंस से। तो फिर उसके बारे में एक्चुअली कुछ मैम बताइए। एक मुझे बात कहनी है, मतलब मैं पेरेंट्स हूँ इसलिए मुझे एक बात, मतलब बिल्कुल मैं, सर। मेरी फैमिली बहुत अच्छी है, मेरे मेरे कोऑपरेटिव है। हुँ, लेकिन जब मैं दी मतलब जो लॉकडाउन था उसमें मैं सुबह उठते समय 6 बजे एक आपका इंटरव्यू लगा, मतलब आपका लेक्चर्स लगाता था, तो दोपहर लगाता था शाम। और उस दिन मतलब घर में मतलब कोई आदमी कितना भी मतलब कितना सुन सकता है, तो वो मुझे वो आपका आवाज़ सुनकर इतने परेशान हो गए थे। चलो लगा दिया मैम कार्डियो, चलो लगा दिया, सुबह उठने ही लगा दिया, ऐसे ही परेशान हो जाते थे। लेकिन जब मैंने सेट क्लियर कर दिया, वो उन्होंने मन से आपको भी धन्यवाद दिया, ये दिया होगा, क्योंकि वो तंग हो चुके थे आपकी आवाज़ सुनकर। मैं तंग नहीं हो सकता क्योंकि वो मेरा इंटरेस्ट था। वो हुँ। मेरा मतलब वो अ, इंटरेस्ट था, इसलिए मैं तंग नहीं था, मैं इंटरेस्ट से करता था। लेकिन वो पूरी तरह तंग हो चुके थे। मेरी बेटी भी तंग हुई थी क्योंकि वो सुबह, दोपहर, शाम ऐसे ही मैं सुनते रहता था बस। ओके, ओके। तो फिर आपकी बेटी कौन-सी क्लास में है? छोटी है? हाँ, छोटी है, सीनियर केजी में, अभी जूनियर केजी, सीनियर केजी, तब वो जूनियर केजी में थी, अब वो सीनियर केजी में। ओके, और आपकी वाइफ़? वाइफ मेरी मतलब जॉब है, जॉब करती है, वो पुलिस में है। ओके, नाइस। मतलब वो जो लॉकडाउन था तो इमरजेंसी सर्विस के कारण उनको छुट्टी नहीं थी, तो मैं दिन में पूरी तरह घर में रहता था, और घर में काम करते समय सिर्फ कॉर्ड में लगा के वो सब चालू रहता था। मतलब मैं लेक्चर भी सुनता था और घर में के सब सारे काम भी उसके तरफ चलते रहते थे। तो बहुत अच्छी बात है। तो आपकी बातें सुन के बच्चे बहुत मोटिवेट होंगे आई होप, और मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है आपसे बात करके कि आपने बहुत डेडिकेटेडली सुना और आपको सीखने को मिला। तो फिर आगे क्या फ्यूचर प्लान है आपका? इसके बाद क्या प्लान कर रहे हैं आप? एक्चुअली मैम मतलब मैं आपको मेल करने ही वाला था। मुझे रिसर्च में इंटरेस्ट है, मतलब नंबर थ्योरी में ज़्यादा इंटरेस्ट है। मैं ओके। नंबर थ्योरी के बहुत सारे बुक्स भी मैंने कलेक्ट किए, कुछ परचेज़ किए हैं। तो उसमें ज़्यादा तो मतलब पढ़ते रहता हूँ। लेकिन मुझे रिसर्च करना है, और वो भी ना कि मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट से करना ही है, इसलिए मैं से नेट क्वालीफाई कर रहा हूँ। नेट क्वालीफाई करने के बाद मेरा प्लान ऐसे है अभी तक तो, कि जो भी मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट मतलब जो रिसर्च को लोग कुछ फेलोशिप्स वगैरह देती है, इसके लिए मैं अप्लाई करूंगा। इसलिए मैं नेट क्रैक कर रहा हूँ, लेकिन ये सब प्लान नेट क्रैक करने के तो बाद। आपका टारगेट है कि आप रिसर्च में जाएँ? आपको रिसर्च में इंटरेस्ट है? रिसर्च में इंटरेस्ट, मैं पहले से रिसर्च में बहुत इंटरेस्ट करता हूँ, इसलिए मैं मतलब एक्चुअली मैथ्स मेरा इंटर फेवरेट सब्जेक्ट है। मैं पहले से मैथ, एक्चुअली जैसे आप कंसेप्ट बेस्ड पढ़ाती हो मैम, वैसे ही मैं कंसेप्ट बेस्ड यहाँ पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स पढ़ाता हूँ, मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे। लेकिन ये पूरी तरह अलग है। आप हुँ, मतलब हमारा जो ये एब्स्ट्रैक्ट मैथ्स है वो बहुत डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट है मतलब ये पूरी तरह अलग है, और ये पूरा दुनिया ही पूरी अलग है। तो अच्छा। इसमें बहुत मतलब ये उससे 100 पट डिफरेंट है, 100 पट डिफरेंट डिफिकल्ट है। और मैं उसमें आपके कारण मतलब ये थोड़ा-थोड़ा अभी ईज़ी हो रहा है, अच्छी तरह से मुझे समझ में आ रहा है। अभी बहुत सारा पढ़ना है मतलब, लेकिन इंटरेस्ट है तो कर पाऊँगा ऐसा लगता है। इंटरेस्ट भी और आपके जैसा गाइड भी है तो ज़रूर ज़रूर कर पाऊँगा। थैंक यू सो मच। तो मतलब ऐसा है कि मेरे को ये एक एक चीज़ मैं नोटिस कर पा रही हूँ कि आपकी जर्नी है ना, जहाँ पे आपने एमएससी कुछ ज़्यादा सालों में करी और यहाँ से आपका इंटरेस्ट इंक्रीजिंगली डेवलप होना और इतना डेवलप होना कि आप रिसर्च की तरफ जा रहे हो। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मतलब उस जर्नी से लेके जहाँ पे समझ नहीं आता था, वहाँ से लेकर यहाँ तक कि इतना ज़्यादा समझ में आ रहा है कि अब रिसर्च करने की इच्छा हो रही है। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बराबर, बात है। और आप इसके लिए मुझे बराबर। क्या कहते हैं, थोड़ा-सा कंट्रीब्यूशन दे रहे हो, बहुत बड़ी बात है, पर ज़्यादा मेहनत तो आपकी है इसमें, तो बहुत अच्छी बात है। हम तो यही दुआ करते हैं कि आप लाइफ में आगे जाओ और जो भी आप प्लान कर रहे हो, बहुत अच्छे से जाएँ, और उसमें कुछ भी कंट्रीब्यूशन हमारी तरफ से हो सके, तो बिल्कुल आप हमेशा मेल कर सकते हैं। जितना पार्ट हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, वी विल बी विद यू। और सीखते रहिए, बहुत अच्छी बात है। लेट अस नो जो भी आपके अपडेट्स हैं और फ्यूचर अकम्प्लिशमेंट्स हैं, ताकि हम खुश हो सकें, क्योंकि एज अ टीचर आपको पता ही होगा कि एक टीचर की जो सबसे बड़ी अचीवमेंट होती है कि उनके बच्चे जो है वो अकम्प्लिश कर पाए, उनके प्लान्स बहुत अच्छे से पूरे हो पाए और वो हमसे भी ज़्यादा आगे जाएं। तो एक टीचर की दुआ होती है बराबर कि मैम, हमारे बराबर। बच्चे हमसे आगे जाएं। तो ऐसे सुनकर बहुत अच्छा लगता है। एंड आई बिल्कुल बाकी सबको भी बहुत अच्छा लगेगा सुनकर, सब मोटिवेट होंगे। हमको टीचर को तो यही बात अच्छी लगती है कि हमारे हमारे सक्सेस से ज्यादा हमारे टीचर, अगर स्टूडेंट को कुछ सक्सेस मिल जाए तो हमें ज्यादा खुशी होती है, ज्यादा बिल्कुल। खुशी होती है। अगर वो कुछ मतलब हमारे बच्चे कुछ बीबीएस पास हो जाते हैं, कुछ एसबीआई पास हो जाते हैं, तो उनको जितनी खुशी मिलती है उतनी ही खुशी हमें भी मिल पाती है।
बिल्कुल, ऐसा होता ही है बहुत ज़्यादा। ऐसा ही होता और है। लाइफ में ऐसा होता है ना कि एज़ अ टीचर ऐसे अब थोड़ा और आगे जाएँगे, जैसे तो आप कहीं जा रहे हो, वहाँ पे आप किसी ऑफ़िस में गए, आप किसी सरकारी दफ़्तर में गए, वहाँ पर आपको बैठे हुए आपके स्टूडेंट्स मिले एज़ अ ऑफ़िसर, बहुत खुशी होती है। वो आपको पहचानेंगे और आप देखोगे कि हमारे बच्चे जो हैं, पढ़कर इतने बड़े हो गए कि देखो और अब वहाँ बैठे हैं, बहुत तो बार ऐसे हो जाता है, हो जाता बहुत है बार ऐसे ऐसे हो मतलब जाता है। बहुत अच्छा लग जाता है, बहुत बहुत अच्छा अच्छा लग जाता लगता है। है। मतलब हम किसी काम की तरह ऐसे कुछ डॉक्यूमेंट आगे सामने दे रहे होते हैं या कुछ बात कर रहे होते हैं, तो हमारे सामने वाला, "अरे सर आप" ऐसे ऐसे हो जाता है बहुत बार। हाँ, होता लेकिन है। उस खुशी होती है कि हमारा ही कुछ मतलब हमारा ही स्टूडेंट हमारे सामने हमें सर्विस अभी देने वाला है, तो अच्छा लगता है। हुँ, बिल्कुल, बिल्कुल। तो वही है, बहुत बंदा और मोटिवेट होता है और ज़्यादा करने का मन करता है ना? कि हाँ, बराबर, बिल्कुल और अच्छे बराबर। से ये करें इस हम। टीचिंग में तो इसी कारण मतलब अभी भी रुके हैं। वैसे तो बहुत सारी मतलब अ, परेशानियाँ वगैरह कुछ होती है, लेकिन ऐसा कुछ अ, 1-2 महीने के बाद ऐसा कुछ हो जाता है, कोई मिल जाता है, वो बताता है आपको आप हमें याद नहीं लेकिन आपकी पढ़ाई हुई टीचिंग याद है। मतलब आपने जो पढ़ाया है, वो मतलब आपने ऐसे मैथ्स पढ़ाया था। ऐसे बोलते हैं तो बस यही खुशी रह जाती है हमारे लिए। तो हम मतलब ऐसा लगता है ठीक है चलो यहाँ पे है, ये खुशी मिल रही है तो अच्छा हो रहा है। बिल्कुल। कुछ दिन पहले क्या हुआ, स्कूल में एक बच्चा जो है वो हमें आके बोलता है कि मैम ऐसा है कि हम बहुत खुश है कि हम आपसे पढ़े थे, और फिर बोलते हैं कि ऐसा है कि मैम आपकी जो आपकी तारीफ है उससे हमारा दिन बन जाता था, पर जो आपकी डांट है उससे हमारी ज़िंदगी बन गई। तो ये बात काफ़ी अच्छी लगी। तो ऐसा है। तारीफ है उसकी, बराबर। क्योंकि तो जो टीचर डांटते हैं उससे वो भागते हैं कि नहीं ये टीचर तो गुस्सा करने वाला है, डांटने वाला है। बाद में फिर उनको पता लगता है कि ज़िंदगी में हर चीज़ का एक अपनी जगह होती है, अपनी इम्पोर्टेंस होती है। ओके, वही रिक्वेस्ट ही थी कि मैम आप लॉजिकल लाइफ लॉजिकल लेसन फिर से शुरू कीजिए, क्योंकि हमारे जैसे भी स्टूडेंट हैं, हमारे जैसे कुछ टीचर्स भी हैं, उनको इस जर्नी में अगर रहना है, तो बहुत सारे डिप्रेशन, बहुत सारी परेशानियाँ उनको फेस करना पड़ता है। तो उनको कुछ मतलब मैथ्स तो हम अच्छी तरह से पढ़ रहे हैं आपसे। जैसे आप पढ़ाती है वो तो तरीका एकदम बेस्ट है, क्योंकि मतलब पढ़ाने के भी 2 तरीके होते हैं। एक पढ़ाने के लिए पढ़ाया जाता है और दूसरा समझने के लिए सब पढ़ाना पड़ता है। आप जो समझने मतलब हम जो समझ रहे हैं उनके लिए आप पढ़ा रहे हैं, और ऐसे बहुत कम होता है। तो आपका पढ़ाना श्योर 100% है उसके बारे में, बहुत पसंद है हमें। उसके साथ आप लाइफ मतलब आपके जो बातें हैं, आप मतलब 26 जनवरी का आप उस उनका सेशन भी मैंने अच्छी तरह से अटेंड करा था आपने? सुन लिया, और आज ही संडे था। और आज संडे तो आज सुबह मैंने हमारे घर की बाजू की सब साफ-सफाई भी कर दिया, अच्छा घर कर दिया, सब बाजू वाला अरे सब वाह! सब ये तो बहुत साफ-सुथरा अच्छी कर बात दिया। है। लेकिन हाँ, तो ऐसे आपके कुछ बातें जो हम आपको फॉलो करते हैं, तो आप उस लाइफ लॉजिकल लेसन के दौरान हमको कुछ थोड़े से गाइड करते रहो, जो कि कुछ परेशानी होती है, कुछ डिप्रेशन होते हैं, उससे हम बाहर आ जाते हैं। बस यही कहना था आपको। बाकी मैं थैंक यू कहूँगा सबको कि जो हमें मतलब जो शिवाजी यूनिवर्सिटी में स्नेहल मित्र गोत्री मैम जिन्होंने हमें लीनियर अलजेब्रा पढ़ाया। उसके बाद में लीनियर अलजेब्रा मुझे 2 अच्छे लोगों ने पढ़ाया। एक स्नेहल मित्र गोत्री मैम और दूसरा इशिका अग्रवाल मैम जो आप हैं। उन दोनों ने मुझे अलजेब्रा का बहुत मतलब अच्छा नॉलेज दिया। तो उस मैम को एक थैंक यू मनूँगा। आपको पहले थैंक यू मनूँगा, उसके बाद में उस मैम को थैंक यू मनूँगा। जो मेरा दोस्त था जयवंत, जिसने मुझे सेहत का रास्ता दिखाया, उसको थैंक यू मनूँगा, और मेरे पूरे फैमिली जिसने मुझे कोऑपरेट किया, उन सारों को थैंक यू मनूँगा। अच्छा, थैंक यू कहूँगा। तो बहुत अच्छी बात है। आपसे जाने से पहले कुछ और एक बात मैं पूछना चाहूँगी। 2 बातें। एक तो ये कि अगर आपने 26 जनवरी वाला सेशन देखा है और आपने उसके बाद सफाई करी है, बहुत अच्छी बात है। तो उसमें एक बात मैंने और कही थी कि हम सब एक ज़िंदगी और इस दुनिया में ला सकते हैं एक पेड़ लगाकर। तो आपने वो भी लगाया? बराबर। पेड़ अभी तक नहीं, इसलिए तैयारी की है, लेकिन पेड़ अभी लगाया नहीं। जल्दी ही मैं पेड़ लगाऊँगा, लेकिन ठीक है, जल्दी ही पेड़ मैं लगाऊँगा, जल्दी पेड़ और क्योंकि आप लगाऊँगा। इतने सिंसियर हैं, तो फिर मैं एक और चीज़ आपसे चाहूँगी ताकि बाकी बच्चे भी मोटिवेट हों। तो अगर आप पेड़ लगा हाँ, रहे हैं, तो मैं आपसे 2 बातें चाहूँगी कि आप जब पेड़ लगाएँ, तो अपनी बेटी को उसमें साथ लें, ताकि आने वाली जनरेशन भी यस, सीखे, उसके साथ लगवाएँ, उसको हेल्प करें कि वो लगाए। यस, एंड अगर उसकी यस मैम, पिक्चर्स यस। आप क्लिक कर सकते हैं, है ना? उस पिक्चर्स को हाँ, क्लिक करें जब आप लगा रहे हैं और जैसे उसका ख़्याल रख रहे हैं। तो लगभग ऐसा है कि यस 1 मैम। साल की जर्नी में वो कुछ बड़ा होगा,
तो उसे 1 साल के दौरान, है ना, हर 15 दिन में उसकी पिक्चर लें और उसमें अपनी बेटी को भी शामिल करें। और एज़ अ प्रोजेक्ट यस, अगर आप बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, है ना, वो बड़े से पेड़ के हाँ, साथ अगर अपने आप पूरा ये प्रोजेक्ट की तरह हमारे साथ शेयर करेंगे तो वी विल बी वेरी हैप्पी यस विद दिस, मैम, ठीक है? यस, यस तो ये मैम, आपके यस, लिए एक श्योर मैम, प्रोजेक्ट है, श्योर। ठीक है? जो आपको आपकी ये फैमिली के साथ ज़रूर, करना है, ताकि सब सीखें, है ना, ज़रूर, सब इसमें जुड़ें। और दूसरी ज़रूर। बात, एक क्वेश्चन है आपके लिए कि क्योंकि आपकी हाँ, लाइफ से मैं भी बहुत इंस्पायर हो रही हूँ, बहुत मुझे भी सीखने को मिल रहा है। तो कोई एक मैसेज जो आप बाकी सब बच्चों को देना चाहेंगे, जो आपकी बात सुनेंगे कल, सब बच्चों के लिए एक मैसेज। आपके जैसी ही है और काफ़ी वर्किंग भी है, कुछ हमसे छोटे भी हैं, जो है ना अभी मैरिड नहीं भी होंगे। तो सबके लिए एक मैसेज जो चैनल पर जब ये वीडियो डले और वो आपकी बात से वैसे ही बहुत कुछ सीख पा रहे हैं, और एक मैसेज जो आप चाहेंगे कि सब ज़रूर सीखें। कुछ ज़िंदगी के बारे में, मैथ्स के बारे में या स्टूडेंट लाइफ के बारे में, कुछ भी। मैडम अभी तो ये मराठी में है, लेकिन मतलब हिंदी में हम ट्रांसलेट कर सकते हैं अगर आप साथ दे सके, लेकिन आपको मराठी पता नहीं होगा, फिर भी मैं पहले मराठी में पढ़ लेता और एक बार हिंदी में उसको ट्रांसलेट करके बताता। ठीक है जी। मतलब ठीक है, मैं डायरेक्ट हिंदी में ट्रांसलेट करके बताऊँ। नहीं, नहीं, बेशक आप पहले मराठी में अगले पढ़ पेज पे दीजिए, कुछ अच्छे ताकि हाँ? समझ, आप पहले मराठी में भी पढ़ दीजिए ताकि मराठी वाले लोग जी। भी समझ पाएँ उसे, कोई बात नहीं। तो आप पहले मराठी में पढ़ दीजिए, फिर ट्रांसलेट कर दीजिए। मतलब ये टीचर्स डे को मुझे मिला था 5 सप्टेंबर को, किसी ने भेजा था या कुछ मैंने सर्च किया था. ओके, ओके। पुढच्या पानावर काहीतरी भारी लिहिलेलं असेल या आशयावर मागची पानं झाकत जाणं म्हणजे आयुष्य. अभी मैं इसको हिंदी में ट्रांसलेट कर देता हूँ. अरे वाह! ये मेरी लड़की है, आपको इसने दिखा. थैंक यू मैम. थैंक यू. हेलो थैंक यू बेटा, आपके नाम कॉलेज. क्या है? थैंक यू. थैंक यू. कुठल्या किस शाळेत स्कूल आहे में तेवढी सांग, बेटा? सीनियर केजीला. सीनियर केजीला आहे. सीनियर केजी लाए, ये आपका नाम है या इस क्लास में पढ़ते हो आप? सीनियर केजी में पढ़ती है. सीनियर केजी में पढ़ते हो, और आपका नाम नाम क्या है? नाम सुन. अनुश्री. आरुषि। ये तो कैसे हो आप? मस्त हो. मस्त हो। आपको याद है पापा मेरी वीडियो सुनते हैं? आपने देखा है मुझे पहले? मुझे वीडियो ऐकतो ना ते मॅडम. सांग काय देखा है। देखा है। कहाँ पे देख कब देखा है. दादा जो लेक्चर देते हैं ना, तो तुम्हारा देखते में हम बच्चे हैं. अच्छा, आप परेशान हो जाते हो मेरी आवाज़ सुनकर? नहीं. नहीं? आप बहुत प्यारे हो। पढ़ू. हाँ, हाँ, वो आपकी बात बीच में रह गई थी, आप हाँ, दोबारा पढ़ लीजिए, बिल्कुल, पढ़ लीजिए। Life is a covering the back pages hoping that something heavy will be written. मतलब अगले पेज पे कुछ अच्छा लिखा होगा, उसके आशा पर हम जो सामने वाले पेज है वो नहीं, मतलब आने वाले पेज उसको इसको लाइक कहते हैं. जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं कि अगले पेज पर कुछ अच्छा लिखा होगा इसलिए हम पेज पलट देते हैं, तो यानी कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हाँ. हमें रुकना चाहिए, आज जो हो रहा है उस पर भी ध्यान देना चाहिए, ये कहना चाह रहे हैं आप? हाँ. हम्म। ऐसे नहीं पलटना चाहिए, ये भी बराबर है. अच्छा, अच्छा, आपका कोई उस और पर टिके मतलब? रहना है और उस पर टिके रहना है और उसका भी मतलब उसका भी आनंद लेना चाहिए. बिल्कुल, बिल्कुल, ये तो बहुत ज़्यादा गहरी और बहुत ज़रूरी बात है, और आजकल मैं इसे अपनी हाँ. ज़िंदगी में बिना आपके कहे मैं खुद भी अपनाने की कोशिश कर रही हूँ। हम सब ज़िंदगी में ऐसा करते हैं कि हम ज़िंदगी के कभी-कभी हर रोज़ के दिन को इतना गौर नहीं फरमाते, ये सोचते रहते हैं कि खुशी कुछ आगे आएगी, कुछ दिनों बाद आएगी, हाँ. कुछ सफ़र हाँ. के अंत में आएगी, जबकि जो खुशी है वो आज के दिन में ही है, आज ही सफ़र है, क्योंकि कल तो कभी आता ही नहीं है। तो ये बिल्कुल बहुत खूबसूरत बात आपने कही, यही मतलब था आपका? हाँ, यस, यस, यस. बिल्कुल, ये तो बहुत प्यारा मैसेज है, बिल्कुल हम सब इसे सीखेंगे और इस मैसेज को याद रखेंगे। तो ओके मैम. और कोई बात आप कहना चाहते हैं? नहीं, यही है आपकी मतलब नोट्स की ये सब बुक्स है, बाकी कुछ नहीं है. जो आपने पढ़ा है वो सारे नोट्स की बाकी कुछ आपने नोट्स भी बनाए हैं? बनाए. बिल्कुल, वेरी गुड। चलो, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, और जैसे कि हमने आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, एक प्रोजेक्ट वाली, तो लुकिंग यस, फॉरवर्ड यस. कि आप 1 साल बाद एक प्रोजेक्ट की तरह से कंप्लीट करके आएँगे, और आरुषि नाम था ना? आरुषि के साथ। एंड हम दोबारा यस, आपसे यस मैम, फिर यस. ऐसी ही बातचीत करेंगे। आपसे बात करके बहुत अच्छा यस लगा, मैम. और आई एम श्योर इस बातचीत यस. से बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला है। सो थैंक यू फॉर यस, बीइंग अ यस. पार्ट ऑफ आवर चैनल। थैंक यू मैम, थैंक थैंक यू. यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस बातचीत। थैंक यू। थैंक यू. टेक केयर।
ऑल Thank द you. बेस्ट फॉर योर Okay, फ्यूचर। okay. You also take care, ma'am. थैंक यू बेटा। ठीक है जी, ओके। Okay, okay.